दोस्तों लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर का केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर। हम 3 वीडियो अपलोड इसी कर चुके हैं। चौथा वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट। मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है, लगभग 100% ये आना ही आना है, हर साल इस साल भी आएगा। व्हाट आर द मेटल कार्बोनिल, गिव द प्रॉपर्टीज़, गिव द प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ एंड स्ट्रक्चर ऑफ मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल। ठीक है ना। तो जो यहाँ पे मेटल कार्बोनिल्स होते हैं या मेटल कार्बोनिल्स होते हैं उनको प्रिपरेशन बताने हैं, वो कैसे बनते हैं और उनके गुण बताने हैं, उनके स्ट्रक्चर के बारे में भी हमें बताना है। ठीक है ना। तो मेटल कार्बोनिल में क्या होते हैं मैं आपको ज़रा थोड़ा समझा देता हूँ शॉर्टकट में, पहले उसका बाद स्टार्ट करता हूँ। देखो ये है कोई भी मेटल, ये क्या है, कोई भी धातु है, मैंने एक एम बना दिया, ये है कोई भी मेटल। ठीक है। ये मेटल कार्बोनिल, ये कार्बोनिल कहलाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़े होते हैं। ये कोई भी अगर मेटल कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़े होते हैं तो ऐसे यौगिकों को हम क्या बोलते हैं, मेटल कार्बोनिल। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, मेटल कार्बोनिल। ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा शॉर्टकट में समझा दिया है आप लोगों को। अभी मैं आगे और एक्सप्लेन करूँगा इसको अच्छे से। तो और एक्सप्लेन करने से पहले कुछ बातें आपको जाननी ज़रूरी हैं। चलो पहले इसकी मैं डेफिनेशन देता हूँ, उसके बाद आगे की बातें बताऊँगा। ठीक है। देखो अच्छा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO बताया था अभी। कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO ट्रांजिशन मेटल आयन के साथ डिफरेंट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोनिल्स कहलाते हैं। उदाहरण के लिए ये है, देखो लिखा है MX। M है क्या है, सेंट्रल मेटल आयन है कोई भी। ठीक है, ये ट्रांजिशन मेटल्स है कोई भी। और जो X लिखा है, X मतलब इसकी संख्या है। ठीक है ना। जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कोई भी उदाहरण लिख देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ, चलो निकिल CO4। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो निकिल है, निकिल का कितना है, 1 है। तो यहाँ पे मैं जो M लिखा है, M के नीचे X लिख दिया है। ठीक है। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे बाई लिख दिया है। तो बाई मतलब यहाँ पे संख्या 4, मतलब कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, देखो ये निकिल है, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, कार्बन, इसकी क्या 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 बोलते हैं, इनको मेटल कार्बोनिल्स। क्या बोलते हैं, मेटल कार्बोनिल्स बोलते हैं ऐसे कंपाउंडों को। ठीक है। तो और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं। ठीक है। मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूँ ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं, उसके बारे में मैं आगे पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा। देखो ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं। ठीक है। जैसे कि मैं बात करूँ, जैसे कि अगर Fe है, Fe एक ट्रांजिशन मेटल्स है। ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक होता है 26। अगर इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ये आता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। अगर हम निकिल का करेंगे, निकिल 28 होता है, तो इसका लास्ट में आएगा 3d8। ये तो आता है ना, कक्षा 11 में सीख रखा होगा, 12 में और इंटर में सब में सीख रखा है। तो इनके 26 है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो हमें आया 3d6 आ रहा था। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो 3d8 आ रहा है ना। तो डेफिनेशन सुनिए ट्रांजिशन मेटल्स की क्या होती है, ऐसे मेटल्स जिनके जो डी उपकोष होते हैं, ये डी उपकोष, डी सबसेल होते हैं, ये हाफ फिल्ड होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, इनमें फुल नहीं होने चाहिए भरे हुए, कम होने चाहिए, 10 से कम। देखो तो ये भी कम है, ये भी कम है 10 से। ठीक है। मतलब ऐसे मेटल्स जिनमें जो डी ऑर्बिटल होते हैं उनमें ये मतलब फुलफिल ना हो, मतलब D9 से, मतलब D1 से D9 के बीच अगर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो ऐसे मेटल्स को हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ट्रांजिशन मेटल्स भी होंगे जिसमें D1 से लेकर D9 तक इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। तो ये तो ट्रांजिशन मेटल्स की बात हो गई। तो ट्रांजिशन मेटल में एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा डी ऑर्बिटल जो होती हैं वो वैकेंट होते हैं, मतलब इनमें जगह होती है, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता होती है ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर। ये बात तो समझ में आ रही है आप लोगों की। ठीक है। चलो एक बात और समझ लो। अच्छा, अब बात करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड की, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड की। देखो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है। इसके बारे में ध्यान से देखते हैं। तो कार्बन जो होता है इसके बाहर कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये रहे 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और ये ऑक्सीजन होता है,
तो ये ऑक्सीजन इस टाइप से उससे बॉन्डिंग किया हुआ होता है, राइट। तो ध्यान दें, जैसे कि ये देखिए मैं उसके बारे में बता रहा था, जैसे कि कार्बन है, ठीक है, कार्बन भाई उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जे रही ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डिंग करता है, तो ऑक्सीजन इस टाइप से इसका बॉन्डिंग करी होती है। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके, ये फ्री रहते हैं कार्बन के, हमेशा इसको बोलते हैं हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या है ये? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है। तो कार्बन जो ये कहने मतलब ये है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, हमेशा कार्बन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। और जे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, आइए हम बताते हैं कहाँ जाएंगे। देखो जरा, देखो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये हैं, ठीक है। और ये कोई भी मेटल है, ट्रांजिशन मेटल, और ट्रांजिशन मेटल के पास क्या होते हैं, बैक एंड डी ऑर्बिटल होते हैं, अर्थात इन इलेक्ट्रॉन की हमेशा चाहत होती है डी ऑर्बिटल्स को, ठीक है। तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसमें आकर जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार जब ये लोन पेयर इसमें जुड़ते हैं तब इनके बीच में एक रिश्ता बन जाता है, जिससे कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड का रिश्ता और इसका ये हो गया, तो इसको इस टाइप से ये यौगिक का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ज़रा समझिएगा आप ध्यान से, जो मैंने समझा दिया वही इसमें लिखा हुआ है, ओके। चलो यहाँ समझते हैं, यहाँ तो पढ़ लिया था अभी। देखो जरा, बहुत ही सरल है, यहाँ बस देखते रहो वीडियो को। देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन एटम में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अभी मैंने बताया था कार्बन मोनोऑक्साइड पे क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, बताया था मैंने आपके लिए। यह ट्रांजिशन मेटल्स आयन को डोनेट कर सकता है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड हैं ये क्या करते हैं, जैसे कि मैंने भी बताया था आप लोगों के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये सेंट्रल मेटल आयन को डोनेट कर सकता है। और जब ये डोनेट कर देता है तब क्या होता है, तब इनके बीच में बॉन्ड बन जाता है, ठीक है ना। डोनेट कर सकता है तथा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं, यह मेटल कार्बोनिल्स कहलाते हैं। क्लियर। कार्बन मोनोऑक्साइड इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, इसलिए यह लुईस बेस कहलाता है। और ट्रांजिशन मेटल्स में यह वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, मतलब वो ट्रांजिशन मेटल्स होता है, किसी भी ट्रांजिशन मेटल्स में क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि ट्रांजिशन मेटल्स जो भी होते हैं, जैसे मान लीजिए Fe है तो इसमें D6 है, मतलब यहाँ 10 होने चाहिए, तो ये भी वैकेंट है ना। और मान लीजिए निकिल है, निकिल में कितने होते हैं, 28 होते हैं, D6 D8 होता है, तो ये भी वैकेंट होता है। तो ये लिखा है कोई भी ट्रांजिशन मेटल्स होता है उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है ना, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। अतः यह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं तथा मेटल्स कार्बोनिल्स प्राप्त होता है, ठीक है। अब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि मेटल्स कार्बोनिल्स कितने प्रकार के होते हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वीडियो को बार बार देखिएगा, समझिएगा, इससे अच्छा इंपॉर्टेंट और तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द मेटल्स कार्बोनिल्स, तो मेटल्स कार्बोनिल्स इस प्रकार क्लासिफाइज किया गया है। देखो पहला है जो इसका क्लासिफिकेशन वो है मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स, या हम कह सकते हैं मोनोमेरिक मेटल्स कार्बोनिल्स। तो मोनोमेरिक या मोनोन्यूक्लियर्स क्या होते हैं, देखो थोड़ा समझ लो ज़रा। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था निकिल, और यहाँ लिखा था CO4 लिखा था एग्जाम्पल में भी, ठीक है। तो यहाँ पर निकिल कितनी है, निकिल एक ही तो है। तो जहाँ पर सेंट्रल मेटल आयन की संख्या कितनी हो, 1 हो, या ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल संख्या कितनी हो, 1 हो, तो इनको हम कहते हैं मोनोन्यूक्लियर मेटल्स, ठीक है। तो यहाँ मैंने जनरल फॉर्मूला लिख दिया है। देखो यहाँ M क्या है, M कोई भी ट्रांजिशन मेटल्स है, ये कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। फिर बॉन्डिंग, ये क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, यहाँ पे ये कहलाता है लीगेंड, ये कहलाता है ये नंबर, ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड की संख्या, यानी लीगेंड्स भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने बाई लिख दिया है, बाई मतलब कोई भी संख्या, ठीक है। तो मैंने एक जनरल फॉर्मूला लिख दिया है। तो मेरे हिसाब से समझ में आ चुका होगा आप लोगों के लिए कि मोनोन्यूक्लियर क्या होते हैं। देखो मोनोन्यूक्लियर मेटल्स या मोनोन्यूक्लियर का मेटल्स कार्बोनेट्स, तो मोनोन्यूक्लियर वे होते हैं जहाँ पर जो मेटल होता है, मेटल इसकी संख्या 1 हो। क्लियर। तो मैंने यहाँ लिख दिया है इस बात के लिए, जरा देखो, बे मेटल कार्बोनिल्स जिनमें एक मेटेलिक एटम पाया जाता है, कितने, 1 मेटेलिक एटम पाया जाता है, मोनोमेरिक मेटल्स कार्बोनिल्स कहलाते हैं। उदाहरण के लिए निकिल है तो निकिल में 1 है, ये देखो 1 है,
उदाहरण में देखो जरा अच्छे से, देखो यहाँ पर एक है ये, ठीक है ना, और यहाँ पे भी इसमें भी एक है ये, और इसमें भी एक है, और इसमें भी एक है, और इसमें भी एक है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नोटिस करने लायक वाली बात थी जो मैंने यहाँ पे लिख दी है, आप ध्यान दीजिए। इनमें वे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक सम संख्या में होता है। मतलब यहाँ पर जितने भी हैं ये, जैसे निकिल का परमाणु क्रमांक देखें 28 है, सम संख्या है। एपी का परमाणु क्रमांक देखें तो कितना होता है, 26 होता है, सम संख्या है। क्रोमियम का देखें तो उसका 24 होता है, ठीक है ना। और इन सब के परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, सम होते हैं। लेकिन वेनेडियम को छोड़कर, वेनेडियम का 23 होता है शायद, है ना, केवल वेनेडियम को छोड़कर, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। मतलब जो मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स होते हैं उनमें सारे ये मेटल्स जो हैं इनके परमाणु क्रमांक कैसे होते हैं, सम होते हैं, खाली वेनेडियम को छोड़कर। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें इस पॉइंट को, ठीक है। तो पहले टाइप से डिवाइड ऐसे किया गया। दूसरा टाइप जो होता है वो कहलाता है पॉलीन्यूक्लियर मेटल्स कार्बोनिल्स या पॉलीमेरिक मेटल्स कार्बोनिल्स, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या है, मैंने अभी आपको बताया था कि ध्यान दीजिए, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये गंदा जरूर लग रहा है देखने में, समझ में सब कुछ आएगा। इसमें क्या है, इसमें कोई भी, जैसे कि यहाँ पे देखो Mn2 लिखा है, यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल होगा, ट्रांजिशन मेटल्स होगा, यहाँ पर एक से ज़्यादा होगा, 2 होगा या 3 होगा, एस टाइप्स होंगे। तो यहाँ पे भी 2 हैं, है नहीं है। तो यहाँ पे मैंने जनरल फॉर्मूला लिख दिया है Mx, यहाँ क्या लिख दिया है Mx और COY। तो यहाँ Mx क्या है, कोई भी इवन नंबर होगा। इवन नंबर का मतलब जैसे 2, 4, 6 इस टाइप से होगा, ठीक है ना। या ऑड भी हो सकता है, लेकिन ऑड जब होगा तो 2 से अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इससे हम पढ़ के समझते हैं। बे मेटल्स कार्बोनिल्स जिनमें 2 या 2 से अधिक ट्रांजिशन मेटल्स एटम पाए जाते हैं वे पॉलीन्यूक्लियर मेटल्स कार्बोनिल्स कहलाते हैं। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से। तो मैंने कुछ नोट्स लिख रखा है आपके लिए। तो नोट में देखो, नोट में मैंने क्या लिखा है, देखो ज़रा। ओनली मोनोकार्बोनल्स को ही विस्तार से हमें पढ़ना है, क्योंकि जो हमारे जो पॉली न्यूक्लियर वाले हैं ये हमारे सिलेबस में नहीं हैं। तो जो हमें वो पढ़ने हैं सिर्फ जो M1 वाले थे, खाली उन पर स्टडी करनी है। इस टाइप के बारे में हमें ज़्यादा स्टडी नहीं करनी है, ठीक है। खाली हमने तुम्हें टाइप बता दिया, लेकिन स्टडी नहीं करनी है, ठीक है। तो मैंने नोट करके लिख दिया कि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो प्रिपरेशन देखते हैं कि आखिर ये कैसे बनते हैं, कौन मोनोमेरिक वाले कैसे बनते हैं। तो देखो बाई डायरेक्ट सिंथेसिस, मतलब जो मेटल्स जो होते हैं उनको सीधे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ गर्म कर दो तो भी बन जाते हैं। जैसे निकिल, ये निकिल वाला है, ठीक है, और Fe वाला है, ये कैसे बनते हैं देखते हैं ज़रा इनको, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा ज़रा, देखो प्रिपरेशन बाई डायरेक्ट सिंथेसिस। तो निकिल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 50 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो ये बन जाता है कॉम्प्लेक्स। ऐसे Fe को 2 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करते हैं H2S की उपस्थिति में, तो ये प्रोडक्ट बन करके आता है, ठीक है। तो इसका ये सबसे बेस्ट तरीका है इसको बनाने का। तो एक तरीका और भी होता है, ये दूसरा तरीका है, लेकिन इस पर ज़्यादा फोकस ना करें क्योंकि इम्पोर्टेंट वही है, ठीक है। इसको मैं फिर बता देता हूँ आपके लिए। देखो बाई रिड्यूसिंग कार्बोलेशन, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोनिल की मेटालिक साल्ट से क्रिया कराई जाती है, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की उपस्थिति में होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड है और इसकी इनके साथ अभी क्रिया करा रहे हैं, तब ये बनता है इस टाइप से कंपाउंड, ठीक है ना। तो इस वाले पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, मैंने आपको खाली बता दिया है। लेकिन आप देखते हैं प्रॉपर्टीज़ पर ध्यान देंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है ज़रा ध्यान दें। तो पहली प्रॉपर्टी कहती है सामान्य मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स कलरलेस लिक्विड और सॉलिड होते हैं। मतलब ये कलरलेस होंगे ना, कोई भी कलर नहीं होगा, ये लिक्विड होंगे या फिर सॉलिड स्टेट में पाए जाएंगे। सेकंड देखते हैं कार्बोनिल्स रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं तथा यह एसिड द्वारा डिकम्पोजाइड हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। देखो और नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है निकल वाला है, ठीक है, निकल कॉम्प्लेक्स है और ये Fe कॉम्प्लेक्स है, बहुत अधिक टॉक्सिक होते हैं। तो ये जो चौथा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, VCO6 को छोड़कर सभी मेटल्स कार्बोनिल्स डायामैग्नेटिक होते हैं, लेकिन VCO6 डायामैग्नेटिक नहीं होता, मतलब पैरामैग्नेटिक होता है,
ठीक है ना। पैरामैग्नेटिक मतलब चुंबकीय होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्योंकि इसमें वेनेडियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है। तो कभी कभी स्टूडेंट क्या होते हैं, डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में भूल जाते हैं कौन सा चिपकेगा कौन सा नहीं चिपकेगा। देखो ध्यान समझो, देखो डायामैग्नेटिक, ठीक है, डायामैग्नेटिक, मैं ट्रिक्स बताता हूँ आपको, डायामैग्नेटिक, ठीक है, और एक होता है पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो पैरा का मतलब हो गया प्यारा, क्या हो गया, प्यारा, प्यारा होगा वो चिपकेगा भाई, पैरा का मतलब क्या हो गया, प्यारा, प्यारा तो चिपकेगा, चिपकता है ना, तो ये चुंबकीय होता है वाला, ठीक। और डाया मतलब क्या होता है, दूर दूर, मतलब डाया मतलब डायन समझ सकते हो इस टाइप से, मतलब दूर दूर, ठीक है। तो दूर दूर होगा वो क्या होगा, दूर रहेगा, चिपकेगा नहीं। पैरा मतलब प्यारा, जो चिपकने वाले होते हैं उनको पैरामैग्नेटिक कहते हैं, जो दूर दूर रहने वाले होते हैं क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक कहते हैं। क्लियर समझ में आ रहा है आप लोगों के लिए। तो अब स्ट्रक्चर के बारे में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो में अगर स्ट्रक्चर आपको पढ़ाएंगे तो काफ़ी लंबा ये टॉपिक खिंच जाएगा। तो वीडियो आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बताइए वीडियो कैसा लग रहा है आपके लिए, नोट्स चाहिए, क्या चाहिए, कुछ तो बताइए आप लोग। और इसके स्ट्रक्चर हम अगली वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।